हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले कि ज्यामिति, गणित के ज्यामिति वाले पोर्शन का 150 साल पुराना एक नियम था जिसको कुछ शोधकर्ताओं ने गलत साबित कर दिया है। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि आखिरकार नियम क्या था, पहले क्या क्या नियम कानून थे उसको लेकर के, कानून तो नहीं कहेंगे, नियम क्या था, उसके बाद जो है जो नए शोधकर्ता हैं उन्होंने फाइनली क्या चेंज किया और इससे जो है आने वाले समय में जो भी हमारे रिसर्च है मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड या भविष्य में जो भी नई नई चीज़ें हम खोजने वाले हैं, क्या उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं, यही हमें यहाँ पर समझना है। तो रिसर्चर्स ब्रेक अ 150-ईयर ओल्ड मैथ लॉ विथ अ सरप्राइजिंग डोनट डिस्कवरी। ये डोनट डिस्कवरी क्या मैं बताऊंगी, क्योंकि ये पूरा नियम ही डोनट के आकार पर निर्भर था। उसी को बार बार जो है उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करके इसका जो है यहाँ पर रखा गया था। तो हाल में म्यूनिख तकनीकी विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के गणितज्ञों ने 150 साल पुराने बोनेट के नियम को क्या किया है, यहाँ पर चुनौती देते हुए एक नया यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल पेश किया है। जिसमें काउंटर एग्जाम्पल पेश करने का मतलब ही यहाँ पर इनका है कि देखो डोनट, तुम्हारा जो नियम था वो गलत था और हम यहाँ पर नए प्रकार का नियम दे रहे हैं। उन्होंने डोनट के आकार की ऐसी दो सतहों की खोज की है जिनकी स्थानीय माप मतलब लोकल मेजरमेंट और एक समान है, लेकिन उनका वैश्विक आकार ग्लोबल शेप भिन्न। इसका मतलब क्या है, उनका मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी चीज़, अगर आप कॉल पे हैं, कोई व्यक्ति इंडिया के किसी कोने पे है, बता रहा है कि इसका जो है डिस्टेंस इतना है, मतलब एक कोई चीज़ है उसमें बता रहा है कि सारे डायमेंशन की कहाँ से किस प्रकार का बनाना है इसको, वो सब बताने के बावजूद, सारा डेटा भेजने के बाद कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कर्व्स कितने कहाँ पर होंगे, सारे डॉट्स जो है सब कुछ बता दिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने जब उसकी डिज़ाइन बनाई तो वो हूबहू वैसी ही बनेगी जैसा उसने सोचा था। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि डोनट का नियम यही कहता था कि अगर हम किसी भी चीज़ का मैट्रिक्स और उसके कर्व्स को सही तरीके से डिफाइन कर दें तो उसका शेप फिक्स हो जाता। अब ये क्या होता है समझाऊंगी, पहले हम बात कर लेते हैं। सिविल सर्विसेज डे ऑफर चल रहा है, 23 अप्रैल इसका लास्ट डे है ऑफर का। आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस का हमारा 4 मई से शुरू होने वाला है, जिस पर हम आपको फ्लैट 60% का डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके बाद आपको बैच 48,000 में मिल जाएगा। नंबर है 9555-124-124। आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। अब बात करते हैं पहले का नियम। पहले का नियम क्या है, तो 150 साल पुराना जो नियम है, फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे ओशियन बोनेट, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। बोनेट नियम या बोनेट थ्योरी रखा गया था, या प्रमेय आपने सुना होगा ना मैथ्स में। इस सिद्धांत को आप एक फिंगरप्रिंट की तरह के समझिए। तो आपके फिंगरप्रिंट्स में क्या होता है, ऐसे जो है अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनी होती हैं, अलग अलग ऐसे। इसमें दो चीजें होती है, एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स मतलब है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी। दूसरा होता है इसके कर्व्स की जानकारी कि कौन सा कर्व कहाँ पर कितना मुड़ा हुआ, दो ही जानकारी आप रखिए। अब इनका मानना है कि अगर ये सारी जानकारी हो जाए तो हम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहे और हमें जो है जो भी शेप बनाएंगे, चाहे 36 लोगों को आप सिमिलर डेटा ट्रांसफर करिए, वो 36 के 36 एक ही शेप बनाएंगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। अब इसका खंडन इन्होंने कैसे किया है यही हमें समझना है। तो 1867 में पियरे ओशियन बोनेट ने प्रस्तावित किया कि किसी सतह की आंतरिक ज्यामिति और बाह्य वक्रता। आंतरिक ज्यामिति मतलब समझिए यहाँ पर एक रिंग है, रिंग के बारे में बोला जा रहा है कि आंतरिक ज्यामिति जो चीजें यहाँ पर हैं, कर्व हो गया, डिस्टेंस हो गया, और बाह्य की जो वक्रता है सब बता दें तो हम उसके आकार को फ्रीज कर देंगे। तो जो वैज्ञानिक नए हैं उन्होंने यह बोला ऐसा कि देखो ये जो एग्जाम्पल था वो कुछ ऐसा ही था कि एक चींटी बड़े से फुटबॉल के ऊपर चल रही है, दूसरी चींटी जो है बड़े से सिलेंडर पाइप पर चल रही है। दोनों को लग रहा है कि चीजें सिमिलर हैं, लेकिन जब दूर से, बहुत दूर से आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, दोनों अलग अलग जगह पर हैं। तो इनका जो है काउंटर इसी प्रकार से किया गया है। आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कागज के टुकड़े के हर बिंदु की अगर जानकारी दे दी जाए, दूरी का माप दिया जाए, मोड़ने का कोण दिया जाए, तो आपको पता चल जाएगा सब कुछ, और आप जो भी बनाएंगे उसका शेप जो है फिक्स हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिजिडिटी। ये जो है इन्होंने अपने नियम कानूनों में बताया था। अब बात करते हैं इस खोज का तकनीकी सार क्या है। तो गणितज्ञों में आइसोमर्मिक, ये आपने पढ़ा ही होगा मैथ में कि जिनका शेप सिमिलर दिखाई देता है उनको हम आइसोमर्मिक कहते हैं, जो दो जोड़ी होते हैं। समानता क्या है, इन दोनों सतहों का प्रथम मौलिक रूप और मध्य वक्रता, सतह का खिंचाव बिल्कुल एक जैसा होगा। जैसे दो डोनट्स ले लीजिए, दो रिंग्स ले लीजिए, दो फुटबॉल ले लीजिए, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। भिन्नता क्या है, बोला गया कि इसके बावजूद इनका वैश्विक टोपोलॉजिकल ढांचा जो है ये अलग हो सकता है। तो इनका मानना है कि हो सकता है आपको दूर से दिख रहा है कि अच्छा ठीक है ये यहाँ से जो है सिमिलर है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी तरफ जो आकृति बनी है वो उभरी हुई हो सकती है,
यहाँ पर जो है डॉट्स हो सकते हैं या यहाँ पर जो है फ्लावर्स बने हो सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ये शेप जो है हर जगह आपको एक जैसी ही मिले। अब महत्व क्या है, यह जो खोज है वो साबित करती है कि ज्यामिति में स्थानीय समानता का अर्थ अनिवार्य रूप से पूर्ण समानता नहीं होता है। इसका मतलब एक आकृति अगर एक जगह पर जैसे दिखाई दे रही है दूसरी जगह पर सिमिलर वैसी नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर यह भी है कि अगर हम पृथ्वी पर रहकर कोई चीज़ देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ से चांद को जब देखते थे पहले तो हमको लगता था कि ये तो चमक रहा है, लाइट जैसा, बल्ब जैसा है, लेकिन जब हम उन्हें ऊपर जाकर देखा तो पता चला कि नहीं, इस पे भी जो है धब्बे हैं, दाग धब्बे मतलब क्या, गड्ढे वगैरह हैं, ये जल नहीं रहा है, ये तो सूरज के प्रकाश की वजह से रोशन होता है। समझना है, वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है। इस खोज में क्या क्या बदला है, तो दशकों से गणितज्ञों को यह संदेह था कि जो बोनेट नियम बनाकर गया वो गड़बड़ है, ये फिक्स नहीं हो सकता है। तो दूरी और मुड़ाव के आधार पर यह गारंटी नहीं दी जा सकती है कि जैसा हम यहाँ पर सोच रहे हैं वैसा ही सिमिलर अलग जगह पर हमें देखने को मिले। तो टोरस का उपयोग यहाँ पर किया गया। टोरस मतलब डोनट है, ये लोग जो है डोनट को बार बार टोरस शब्द के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। अपवाद का विस्तार, पहले माना जाता था कि यह नियम केवल उन सतहों पर टूटता है जो अनंत तक फैली हो, या मतलब ये बोल रहे हैं कि अब इनसे पूछा गया कि अगर कोई अनंत तक सतह फैली है तो आप उसके शेप या साइज का कैसे अनुमान लगाएंगे। तो इन्होंने बोला कि डोनट ने बोला था कि नहीं, हम वहाँ पर जो है इसको नहीं लागू करते हैं। तो ये जो है एक्सेप्शन था, लेकिन जिनकी जानकारी हमें हो उन पर तो ये लागू होना चाहिए था। अब बात करते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री की जब भी आप बात करेंगे दो ही चीज़ों पर बात होती है, एक तो हमें एंगल पता होना चाहिए, झुकाव, और दूसरा होता है कि दूरी पता हो। बस हम सारी जानकारी वहाँ पर हासिल कर लेंगे। तो क्या है, यह खोज गणित की शाखा जो है डिफरेंशियल ज्योमेट्री में दशकों पुरानी पहेली को सुलझाने वाली है। अगर आपको लग रहा है कि ये आर्टिकल सिर्फ मैथ से जुड़ा हुआ तो बिल्कुल गलत। इसका उपयोग हम यहाँ पर एआई में, एल्गोरिदम में भी करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भविष्य में सुधर सकती हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण देखें अनुप्रयोग को लेकर के, तो इस तरह की खोजें भविष्य में सैद्धांतिक भौतिकी, जिसको हम थ्योरेटिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं, और कॉस्मोलॉजी को बहुत ज़्यादा समझने में हमारी मदद करने वाली है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हो सकता है जैसे उपग्रहों को, गैलेक्सीज को और बहुत सारी दुनिया की चीज़ों को हम दूर से देखते हैं, और जैसा हम अनुमान लगाते हैं कि अच्छा कोई गोल चीज़ हमें पृथ्वी पर इस प्रकार से दिखती है, तो दूसरे ग्रह पर या दूसरी जो है गैलेक्सी पर वैसी कोई चीज़ दिख रही तो वो वैसी ही होगी जैसी पृथ्वी पर दिखती है। तो ये अनुमान गलत हो सकते हैं, ये बोला गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो विज्ञान और गणित में कोई भी नियम अंतिम नहीं होता है। हमेशा आप नया कुछ ना कुछ खोजते रह सकते हो। जैसे कभी पहले कीपैड मोबाइल आया, फिर टच वाले मोबाइल आ गए, फिर उसमें और भी हम जो चीज़ें ऐड ऑन करते जा रहे हैं, इसमें लगातार शोध हो सकते हैं, क्योंकि साइंस की कोई लिमिट नहीं होती है। ब्रह्मांड विज्ञान और भौतिकी के बारे में बात करते हैं तो ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। इसको जोड़ा गया है आइंस्टीन की रिलेटिविटी के सिद्धांत से। सापेक्षता में ब्रह्मांड के आकार को समझने के लिए हम स्थानीय मापों या गुरुत्वाकर्षण और वक्रता का उपयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हारा जितना भी वेट यहाँ पर है वो चांद पे अगर कम हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है चांद पर 1/6 गुना कम हो जाता है। तो हम रिलेटिवली चीज़ों को काउंट करते हैं, काउंटर करने का प्रयास करते हैं। इसमें सुधार हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ों को कंपेयर करो तभी आपको सही जानकारी मिले। यह खोज यहाँ पर संकेत देती है कि जैसा आप अपने स्थानीय ब्रह्मांड में देखते हो, जरूरी नहीं है कि दुनिया के हर ब्रह्मांड में वही नियम कानून लागू हो। नेक्स्ट हमारा है टोपोलॉजी बनाम ज्यामिति के बारे में। तो यह खोज इन दोनों के बीच सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करती है। ज्यामिति क्या बोलती है, माप और कोणों पर ध्यान देती है, वही डिस्टेंस पता हो और झुकाव पता हो। नेक्स्ट बात करते हैं टोपोलॉजी क्या है, तो आकृति के निरंतर गुणों पर ध्यान देती है। जैसे कि हम उसमें देखेंगे कितने ज़्यादा छेद वगैरह हैं, क्योंकि उससे भी आकृति बदल सकती है। तो टोपोलॉजी और ज्यामिति काफ़ी दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। ये सारा हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं डेटा और मशीन लर्निंग के उपयोग में भी हम इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। अभी तक जो भी एनालिटिक्स होते हैं, जो डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर आपकी जो इंस्टाग्राम की फीड में जो एल्गोरिदम आप फॉलो करते हैं, जो आपको दिखाया जाता है, तो अभी तक ये क्या, जैसे यहाँ पर इनका मानना है कि हम लोकल डेटा को एनालाइज करते हैं कि अच्छा ठीक है, इस इलाके में 36,000 लोग रह रहे हैं और यहाँ के लोग इस प्रकार की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, तो अब हम उसमें अनुमान लगा लें कि पूरी दुनिया या पूरे भारत के लोग इसी प्रकार के जो चीज़ें हैं, रील्स है या कुछ भी समझिए, उसी को देखना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ गलत हो सकती है, ये बोला जा रहा है। आजकल एआई और मशीन लर्निंग में मैनीफोल्ड लर्निंग का उपयोग उच्च आयामी डेटा को समझने के लिए किया जाता है। यह खोज एल्गोरिदम जो डेवलपर्स हैं इनको सचेत करती है कि स्थानीय डेटा पैटर्न के आधार पर वैश्विक मॉडल आप नहीं बना सकते हैं। कल को क्या करें, ये स्थानीय डेटा कलेक्ट कर लें और कोई बहुत बड़ी योजना लॉन्च कर दें और वो फेल हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर इनको क्या किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है। अब बात करते हैं टोटल कंप्लीट जो आर्टिकल हमने पढ़ा उसका निष्कर्ष। तो प्रोफेसर
टिम हाफमैन के अनुसार यह खोज हमें यह समझाने में मदद करती है कि संपूर्ण स्थानीय जानकारी होने के बावजूद भी किसी सतह के पूर्ण अद्वितीय आकार को निर्धारित करना असंभव है। सिमिलर जैसे आपने पढ़ा है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर की बाहरी चीज़ों को देख करके आप पूरी किताब का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर भी बोला गया है, यह गणितीय नियतत्ववाद की सीमाओं को रेखांकित करता है कि कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं है, साइंस हो या गणित हो। चलो अब एक प्रश्न हमारा है, इस गणितीय खोज का अनुप्रयोग या एप्लीकेशन किन किन क्षेत्रों में हम कर सकते हैं? विकल्प है ब्रह्मांड के वास्तविक आकार को समझने में, कंप्यूटर ग्राफिक्स और 3D मॉडलिंग में, डेटा साइंस के मैनीफोल्ड लर्निंग एल्गोरिदम में, या चौथा है सैद्धांतिक भौतिकी में। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स पे। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।